ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। चाणक्य नीति का अगला अध्याय, एकादश अध्याय, जन्मजात गुण। दातृत्वम प्रिय वक्तृवम धीरत्वमुचितयता अभ्यासेन न लभ्यन्ते चत्वारः सहजा गुणा। दान देने की इच्छा, मधुर वचन बोलना, सहनशीलता और उचित अनुचित का ज्ञान, ये चार बातें मनुष्यों में सहज स्वभाव से ही होती हैं। इन्हें अभ्यास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि दान देने के स्वभाव, मधुरता से बातें करना, सहनशीलता और सही चीजों को पहचानना, ये मनुष्य के सहज गुण हैं। इन गुणों को अभ्यास से अर्जित नहीं किया जा सकता। धर्म आत्मवर्गम परित्यज्य परवर्गम समाश्रयेत स्वयमेव लयम याति राजा अन्य धर्मतः। जो मनुष्य अपने वर्ग के लोगों को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेता है, वो उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म का आश्रय लेने वाला राजा। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म में स्थित रहना चाहिए। धर्म का त्याग करने से हानि होती है। गुणों की महत्ता। हस्ती स्थूल तनु स चांकुश वशम किम हस्ति मात्रो अंकुशो दीप प्रज्वलिते प्रणशति तमः किम दीप मात्रम तमः वज्रेणापि हताः पतन्ति गिरैः किम वज्र मात्रम नगा स्तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कह प्रत्ययः। हाथी विशाल शरीर वाला होता है, परंतु उसे अंकुश से वश में किया जाता है, जबकि हाथी के परिणाम की तुलना में अंकुश बहुत ही छोटा होता है। दीपक जलने से अंधकार नष्ट हो जाता है। क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़े की चोट से बड़े बड़े पहाड़ भी गिर पड़ते हैं। क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़े जितना होता है? अर्थात प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबे चौड़े शरीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु को उसके बल और गुण के आधार पर महत्वपूर्ण समझना चाहिए। मान्यता। कलो दश सहस्त्राणि हरिस्त्यजति मेदिनीम तदर्धम जाह्नवी तोयम तदर्धम ग्राम देवता। ऐसी मान्यता है कि कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद भगवान पृथ्वी को छोड़ देते हैं। 5,000 वर्ष व्यतीत होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है और 2,500 वर्ष व्यतीत होने पर गांव के देवता गांव को छोड़ देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक निश्चित अवधि के बाद पृथ्वी पर प्रलय होती है। जैसे गुण वैसी प्रवृत्ति। गृहासक्तस्य नो विद्या नो दया मांस भोजिना द्रव्य लुब्धस्य नो सत्यम स्त्रैणस्य न पवित्रता। घर गृहस्थी में अधिक आसक्ति रखने से व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति नहीं होती। जो लोग मांस खाते हैं उनमें दया नहीं होती। जो धन के लोभी होते हैं उनमें सत्य नहीं होता और भोग विलास में लगे रहने वाले मनुष्य में पवित्रता नहीं आती। दुष्ट स्वभाव। न दुर्जनाः साधु दशामुपैति बहु प्रकारैरपि शिक्षमाणः आमूल सिक्तः पयसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति। जिस प्रकार नीम के वृक्ष की जड़ को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मधुरता पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति को
अनेक प्रकार से उपदेश देने पर भी उसमें सज्जनता नहीं आती। चाणक्य ने यही बात 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 में दूसरे ढंग से समझाई है। पापी मनुष्य अंतर्गत मलो दुष्टस्तीर्थ स्थानस्तैरपि न शुध्यति यथा भांडम सुराया दाहितम च सत। जिस प्रकार सुरापान यानी शराब का बर्तन आग में जलाने पर शुद्ध नहीं होता, उसी प्रकार जिसके मन में मैल हो वो चाहे सैकड़ों तीर्थ यात्राएं कर ले, कभी शुद्ध नहीं होता। वस्तु की गुण ग्राहकता न वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम स तम सदा निंदति नात्र चित्रम यथा किराति करिकुंभ लब्धाम मुक्ताम परित्यज्य विभर्ति गुंजाम। जिसे किसी वस्तु के गुणों का ज्ञान नहीं होता, वो यदि हमेशा उनकी निंदा करता है तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होता। जैसे जंगल में रहने वाली भीलनी हाथी के मस्तक में उत्पन्न होने वाली मोतियों को छोड़कर गुंजा फूल की माला ही पहनती है। मौन ये तु संवत्सरम पूर्णम नित्यम मौनेन्य भुंजते युग कोटि सहस्त्रम तय स्वर्ग लोके महीयते। जो व्यक्ति पूरे वर्ष भर मौन रहकर भोजन करते हैं, वे करोड़ों युगों तक स्वर्ग में आदर सम्मान प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी काम क्रोधौ तथा लोभम स्वादु श्रृंगार कौतुके अति निद्रा अति सेवे च विद्यार्थी ह्यष्ट वर्जयेत। काम क्रोध लोभ स्वादिष्ट पदार्थों की इच्छा, श्रृंगार खेल तमाशे, अधिक सोना और चापलूसी करना, प्रत्येक विद्यार्थी को इन 8 दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि इन दुर्गुणों से उत्तम विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती है। ऋषि तुल्य अकृष्ट फल मूलानि वनवास रति ही सदा कुरुते अहरह श्राद्ध मिशिर विप्रह स उच्यते। जो ब्राह्मण बिना ज्योति भूमि से उत्पन्न फल और कंद मूल को खाकर निर्वाह करता है, हमेशा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहता है, और जो प्रतिदिन श्राद्ध करता है उसे ऋषि कहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में संतोषी जीवन जीने वाला व्यक्ति ऋषि तुल्य होता है। द्विज एकाहारेण संतुष्टः षट्कर्म निरतः सदा ऋतुकालाभिगामी च स विप्रो द्विज उच्यते। जो व्यक्ति एक समय भोजन करने से ही संतुष्ट रहता है, नित्य अध्ययन तप आदि 6 कामों में लगा रहता है और स्त्री का संग उपभोग के लिए नहीं, केवल मासिक धर्म के बाद संतान की उत्पत्ति करने के लिए ही करता है, उसे द्विज कहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक वर्ण के लोगों को अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करना चाहिए। वैश्य लौकिके कर्मणि रतः पशूनां परिपालकः वाणिज्य कृषि कर्मा यह स विप्रो वैश्य उच्यते। जो ब्राह्मण हमेशा सांसारिक कामों में लगा रहता है, पशुओं का पालन करता है, व्यापार और खेती आदि करता है, उसे वैश्य कहते हैं। इस श्लोक में चाणक्य ने वर्ण को कर्मों के आधार पर मान्यता प्रदान की है। शूद्र लाक्षादि तैलनी लानाम कुसुम्भ मधु सर्पिशाम विक्रेता मध्यमांसनाम स विप्रह शूद्र उच्यते। जो ब्राह्मण वृक्षों की लाख, तेल, नील, शहद, घी, शराब, मांस आदि पदार्थों का व्यापार करता है, उसे शूद्र कहते हैं।
बिलाव, पर कार्य विहंता च दाम्भिका स्वार्थ साधका, छली द्वेषी मृदुहु क्रूरो विप्रो मार्जरः उच्चयते। जो ब्राह्मण दूसरों के कामों को बिगाड़ने वाला, ढोंगी, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, द्वेष रखने वाला, ऊपर से बहुत नर्म और अंदर से निष्ठुर होता है, उसे बिलाव कहते हैं। चाणक्य ने उपर्युक्त गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को बिलाव के समान निकृष्ट पशु बताया है। म्लेच्छ, वापि कूप तडागानामराम उच्छेदने निराशंकः स विप्रो म्लेच्छ उच्यते। जो ब्राह्मण बावड़ी, कुएं, तालाब, बाग बगीचों और मंदिर को नष्ट करने में किसी प्रकार का संकोच अनुभव नहीं करता हो, उसे म्लेच्छ कहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि पीने के जल वाले स्थानों, बगीचों और मंदिरों आदि को जो लोग तोड़ते हैं, ऐसे ब्राह्मण भी म्लेच्छ कहलाते हैं। चांडाल, देव द्रव्यम गुरु द्रव्यम परदाराभिमर्शनम निर्वाह सर्वभूतेषु विप्रश्चांडाल उच्यते। जो ब्राह्मण देवताओं और गुरु के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्रियों के साथ सहवास करता है और सभी प्राणियों के बीच जीवन गुजार लेता है, उसे चांडाल कहते हैं। उपर्युक्त श्लोकों में ब्राह्मण किसी विशेष वर्ण के व्यक्ति के लिए नहीं, अपितु सभी मनुष्यों के लिए कहा गया है। दान की महिमा। देयम भोज्य धनम, धनम सदा सुकृति भिर्नो संचयस्तस्य वै श्रीकर्णस्य बलेश्च विक्रम परेद्यापि कीर्ति ही स्थिता। अस्माकं मधु दान भोग रहितम नष्टम चिरा संचितम निर्वाणदति पाणिपाद युगलम धर्षरन्त्यो मक्षिका। सज्जन व्यक्तियों का धन हमेशा दान करने के लिए ही होता है, वे कभी उसका संचय नहीं करते। शहद का संग्रह करने वाली मधुमक्खियों को भी दुखी होकर पैर रगड़कर पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान ना करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते और जब वो नष्ट होने लगते हैं तो पश्चाताप करते हैं। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।